नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वी एजुकेटिव में। साथियों, जैसा आपको जानकारी मिल ही गई होगी कि एकेडमिक ईयर 2023-24 के लिए यूडाइस प्लस में जो टीचर्स मॉड्यूल है उसको अपडेट करने का ऑप्शन खोल दिया गया है। तो आप अपने विद्यालय के यूडाइस प्लस की आईडी में जाके अपने विद्यालय के जितने भी शिक्षक साथी हैं उनके मॉड्यूल को किस प्रकार से अपडेट कर पाएंगे, तो आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप ये पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। साथ ही यदि आपके विद्यालय से कोई शिक्षक साथी ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे विद्यालय चले गए हैं या फिर उनका रिटायरमेंट हो गया है या ईश्वर न करे उनकी ऑन सर्विस डेथ हो गई है, तो आप उनको किस प्रकार से अपने विद्यालय के टीचर मॉड्यूल से डिलीट कर पाएंगे। यहाँ पर जो हमने डिलीट शब्द का प्रयोग किया है उसका मीनिंग ये बिल्कुल भी ना समझा जाए कि संबंधित अध्यापक की पूरी डिटेल ही डिलीट हो जाएगी। यहाँ पर डिलीट का तात्पर्य ये है कि जो भी अध्यापक आपके विद्यालय से स्थानांतरित ट्रांसफ़र हो गए हैं या फिर जो रिटायर हो गए हैं या फिर सडनली जिनकी डेथ हो गई है, उनका जो रिकॉर्ड्स है उसको आपके टीचर्स मॉड्यूल से रिमूव किया जाए और ये रिकॉर्ड सेव हो जाएगा आपके विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स में। जहाँ से कोई भी विद्यालय जहाँ वो संबंधित अध्यापक ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं वहाँ ज्वाइन कर लिए हैं, तो वो विद्यालय अपनी यूडाइस प्लस की आईडी में जाके इंपोर्ट एक्शन में जाएंगे और जो संबंधित अध्यापक है उसकी डिटेल्स को इंपोर्ट कर पाएंगे अपने विद्यालय के यूडाइस प्लस के टीचर्स मॉड्यूल की आईडी में। तो ये पूरी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप आपको देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको डायरेक्ट कंप्यूटर स्क्रीन में ले जाते हैं। टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल पीसी या लैपटॉप के गूगल क्रोम ब्राउज़र के सर्च बार में टाइप करना होता है यूडाइस प्लस, और जैसे आप इसको सर्च करते हैं आपके पास कई विकल्प आ जाते हैं जिसमें आपको एक टीचर मॉड्यूल का विकल्प दिख जाता है। तो इसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं आप टीचर मॉड्यूल के इंटरफेस में प्रवेश कर जाते हैं जहां पर आपसे लॉगिन के बारे में पूछा जाता है। तो लॉगिन के विकल्प में आपको यूजर आईडी के रूप में अपना विद्यालय का यूडाइस कोड भरना होता है, पासवर्ड जो आप यूज कर रहे हैं और कैप्चा कोड भरना होता है। उसके बाद इसको लॉगिन करने की प्रोसेस आप कर देते हैं। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हैं आप यहाँ पर टीचर्स मॉड्यूल के डाटाबेस में लॉगिन हो जाते हैं अपने विद्यालय के। यहाँ पर आप देखेंगे आपके विद्यालय की कई डिटेल्स लिखी होती हैं और सबसे नीचे जो सेंटर में आप देखेंगे क्लिक हेयर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डाटा, तो इसमें आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं आपके विद्यालय का यहाँ पर टीचर्स की डिटेल आ जाती है कि आपके विद्यालय में कितने टीचर्स अवेलेबल हैं और कितने का जो डाटा है अभी कंप्लीट हो रखा है या इनकम्प्लीट हो रखा है। तो यहाँ पर कुछ विकल्प भी दिए गए हैं, उसके बारे में भी हम आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे। एक यहाँ पर विकल्प है इंपोर्ट डाटा का, दूसरा विकल्प है ड्रॉप बॉक्स टीचर्स का ड्रॉप बॉक्स है, तीसरा है लिस्ट ऑफ इनएक्टिव एंड डिलीटेड टीचर्स। इसके अलावा कई अन्य विकल्प भी हैं, इनके बारे में हम आपको बारी बारी से बताएंगे। इंपोर्ट टीचर का मीनिंग ये है कि यदि आपके विद्यालय में कोई टीचर ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरे विद्यालय से आए हैं तो उनकी सूचना को आप किस प्रकार से इंपोर्ट कर पाएंगे। यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स जो टीचर्स का है उसमें आप किसी भी विद्यालय का यूडाइस कोड डाल के उस विद्यालय ने अपने जो टीचर्स मॉड्यूल है उससे कितने टीचर्स को डिलीट किया है, रिमूव किया है, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ इनएक्टिव एंड डिलीटेड टीचर्स है, ये आपके विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स होता है। इसमें आपने अपने विद्यालय से जितने भी टीचर्स को डिलीट किया है उनकी पूरी डिटेल्स इस ड्रॉप बॉक्स में आपको दिखाई दे जाएगी। इसके अलावा अन्य विकल्प भी हैं, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहले टीचर्स मॉड्यूल को कंप्लीट करने का तरीका। यदि आपके विद्यालय में कोई टीचर ट्रांसफ़र होकर नहीं आए हैं और ना ही ट्रांसफ़र होकर गए हैं तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले वर्ष के वीडियो में भी आपको बताया था, जहाँ पर टोटल लिखा हुआ है यहाँ पर 2 में क्लिक कर देंगे। यहाँ इस विद्यालय में 2 टीचर्स हैं तो इसमें हमने क्लिक किया तो इनकी डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई दे जाती है। टीचर्स के नाम के आगे दाईं तरफ आप देखेंगे कि ऑरेंज कलर से इसमें अभी इनका मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हो रखा है। जनरल प्रोफाइल हो गया, अपॉइंटमेंट डेट टीचिंग हो गया, इसके अलावा ट्रेनिंग इत्यादि जो ये स्टेटस है ये अभी इनकम्प्लीट है। जब ये ग्रीन कलर के टिक हो जाएंगे तो इसको कंप्लीट माना जाता है। तो सबसे पहले हम किसी एक अध्यापक साथी का जनरल प्रोफाइल को अपडेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले जनरल प्रोफाइल को क्लिक किया और उसके बाद इनकी डिटेल्स को अपडेट करने का प्रयास करते हैं। तो जैसे हमने जनरल प्रोफाइल को क्लिक किया तो ये संबंधित शिक्षक साथी का जनरल प्रोफाइल खुल गया है। तो ये पहले की ही तरह होता है क्योंकि पिछले वर्ष भी आपने भरा है, इसमें चेंजेस होने की संभावना बहुत कम है, तो इसको आप अपडेट कर दें।
तो जैसे ही आप इसको अपडेट करते हैं आपके पास नया पेज खुल जाता है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग का। तो ये भी आपके ही संबंध में है कि इसमें आपका अपॉइंटमेंट कब हुआ, डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब है, आप किस विषय के लिए चयनित हुए हैं, ये सारी सूचना यहाँ पर होती हैं। तो ये पिछले वर्ष भी आपने भरी होंगी, लेकिन यदि इसमें आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन करना है तो आप डिस्ट्रिक्ट MIS या ब्लॉक MIS से संपर्क करके इसमें परिवर्तन करा सकते हैं यदि सूचना ये कुछ गलत भर दी गई हो तो। और इसमें आप देख सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर विच सब्जेक्ट जो भी है, और इसके बाद आप इसको अपडेट कर दें। जैसे आप अपडेट करेंगे तो तीसरा विकल्प खुल जाता है इसमें ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स का। तो इसमें भी आप ध्यानपूर्वक एक एक पॉइंट का अध्ययन करें और उसके बाद इसमें टिक लगाते जाएं यस या नो में, क्योंकि इसको आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता कि आपने कौन कौन सी ट्रेनिंग की है। यहाँ पर नेशनल कोड भी दे रखा है टीचर्स का। जैसे हमने पहले ही बताया कि प्रत्येक अध्यापक को नेशनल कोड आवंटित हो चुके हैं, जैसे प्रत्येक स्टूडेंट को भी नेशनल कोड आवंटित हो चुके हैं, वैसे ही प्रत्येक टीचर को भी नेशनल कोड आवंटित हो चुके हैं। तो इस नेशनल कोड को भी आप अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। और बाकी जितनी भी डिटेल्स हैं उनको 1 बाय 1 आप अध्ययन करें और उसके बाद इसको अपडेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप किस किस लैंग्वेज को पढ़ाने में कैपेबल हैं तो उसमें आप चयन कर सकते हैं। जैसे हिंदी तो है ही, उसके अलावा इंग्लिश या गुजराती, मराठी, जो भी आप जिस भी लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए कैपेबल हैं उसको आप चयन कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिछले वर्ष भी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कई पॉइंट दे रखे थे, इनको भी आप बारी बारी से अध्ययन कर लें और इसमें यस या नो का विकल्प जो भी दे रखा है उसको आप चयन करते रहेंगे। तो CWSN के लिए जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या आपकी ट्रेनिंग हुई है, ये पूरी चीज़ें आपके पास उपलब्ध होंगी सूचनाएँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग्स आपने की है। और उसके बाद इसको अपडेट कर दें। लेकिन इस बार यहाँ सबसे अंत में एक विकल्प और जोड़ दिया गया है, क्वेश्चन और जोड़ दिया गया है जो कि पिछले वर्ष नहीं था। इसमें लिखा है वेदर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डिजिटल डिवाइसेस एंड VC एप्लीकेशंस, जैसे कि आप मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, इन सब चीज़ों को आप चलाने में सक्षम हैं या नहीं हैं। तो अमूमन आप सभी इन चीज़ों को चलाने में सक्षम हैं, जो ये जितनी भी डिजिटल डिवाइसेस हैं। तो इसमें आप यस लिखते हैं। यदि नहीं है सक्षम तो नो में टिक मार देंगे, और अन्यथा की स्थिति में आप यस में ही टिक मारें और उसके बाद इसको अपडेट कर दें। तो जैसे आप अपडेट करते हैं टीचर का प्रोफाइल अपडेट हो जाता है पूरा। स्टेटस में यहाँ पर ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ गया है, जो कि पहले रेड कलर से लिखा हुआ आ रहा था। इसी प्रकार से हम दूसरे टीचर का भी जो टीचर्स मॉड्यूल का प्रोफाइल है उसको अपडेट कर देते हैं, तो ये भी ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ गया है। अब जब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएं कि आपके विद्यालय में जैसे मान लिया 2 ही अध्यापक हैं या 3-4 जितने भी हो सकते हैं, ना तो किसी का ट्रांसफ़र हुआ है ना कोई यहाँ पर ट्रांसफ़र होकर ज्वाइन करने आया है, तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड में चले जाना है और डैशबोर्ड में जाने के बाद आप यहाँ अभी भी देखेंगे टोटल 2 टीचर्स थे और इनकम्प्लीट भी 2 हैं। तो यहाँ पर रिफ्रेश का एक बटन है, उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जो इनकम्प्लीट है वो 0 हो गया है, देखिए, और यहाँ पर टोटल अब 2 लिखे हुए आ गए हैं। तो यदि पूर्व की स्थिति आपके विद्यालय में पिछले वर्ष की ही, जैसे जितने अध्यापक पिछले वर्ष थे वही अध्यापक इस वर्ष भी कार्य कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पर जो बाईं तरफ लिखा हुआ है ब्लू कलर के आयताकार बॉक्स में क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, तो इसमें आप क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद आप इस डाटा को कंप्लीट कर सकते हैं। जो टीचर्स मॉड्यूल है आपके विद्यालय का उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो रिमार्क है उसमें आप ये भी लिखेंगे कि डाटा हैज़ बीन कंप्लीटेड। इस प्रकार से आप कुछ अन्य वर्ड भी लिख सकते हैं जो आपको लगता है सूटेबल कि आपको ये लिखना चाहिए। उसके नीचे आपको डिक्लेरेशन में जो चेक बॉक्स है उसमें टिक मार देना है और उसके बाद आपको अपडेट स्टेटस में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप अपडेट स्टेटस में क्लिक करेंगे तो ये आपका जो टीचर्स का मॉड्यूल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसे ही हमने यहाँ पर अपडेट स्टेटस किया तो यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया है आर यू श्योर टू अपडेट द स्टेटस। तो यहाँ पर हमें कंफर्म कर लेना है और कंफर्म करने के बाद आप देख सकते हैं आपके टीचर मॉड्यूल का जो स्टेटस है वो कंप्लीट हो गया है। ओवरऑल स्टेटस में दिखा रहा है मॉड्यूल कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एक स्थिति ये भी आ सकती है कि आपके विद्यालय से किसी शिक्षक साथी का ट्रांसफ़र हो गया है या फिर कोई शिक्षक साथी किसी अन्य विद्यालय से ट्रांसफ़र होकर आपके विद्यालय में आया है। तो यदि आपके विद्यालय से कोई शिक्षक साथी ट्रांसफ़र होकर किसी अन्य विद्यालय में चले गए हैं तो उनको आप अपने विद्यालय के टीचर मॉड्यूल से किस प्रकार से डिलीट करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे, मान लिया ये शिक्षक साथी है और इनके यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो गए हैं हमारे विद्यालय से किसी अन्य विद्यालय में। तो यहाँ पर लेफ़्ट स्कूल का एक ऑप्शन है, उसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप लेफ़्ट स्कूल में क्लिक करते हैं यहाँ पर टीचर की डिटेल आ जाती है और यहाँ पर इसमें सेलेक्ट रीज़न पूछा जाता है ड्यू टू रिटायरमेंट,
ट्रांसफर्ड, शिफ्टेड टू अनदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लेफ्ट और ड्यू टू डेथ। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से आपको एक विकल्प चुनना होता है। और प्रमोशन के मामले में भी आप ट्रांसफ़र का ही विकल्प चुनें, क्योंकि प्रमोशन में यदि कोई शिक्षक साथी प्रमोट होकर किसी अन्य विद्यालय में चले गए हैं तो रिमार्क में आप लिख सकते हैं ट्रांसफ़र टू अनदर स्कूल, और इसके बाद यहाँ पर जो इनके कार्य दिवस का अंतिम तिथि है आपके विद्यालय में, यदि आपके विद्यालय से ट्रांसफ़र होकर गए हैं तो उसको लिख देंगे, और उसके बाद इनको लेफ़्ट कर देंगे, अपने विद्यालय से लेफ़्ट स्कूल करेंगे। तो इनकी जो डिटेल है वो आपके विद्यालय की जो टीचर्स मॉड्यूल है उससे रिमूव हो जाएगी, और आपके जो इनएक्टिव टीचर्स की ड्रॉप बॉक्स है आपके विद्यालय का, उसमें ये इनके डिटेल सेव हो जाएगी। ये देखेंगे, हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो ये डिलीट हो गए हैं यहाँ से हमारे विद्यालय के जो स्कूल टीचर्स मॉड्यूल हैं उसके जो जितनी भी समरी हैं उनमें से इनकी समरी यहाँ से हट गई है, अन्य टीचरों की समरी यहाँ पर एज इट इज़ है। इसी प्रकार से हम किसी अन्य शिक्षक साथी का भी एक बार फिर से आपको लेफ़्ट करने का तरीका बता देते हैं। वही प्रोसेस वही है, टीचर्स की डिटेल आएगी, उसके बाद रीज़न आएगा कि रीज़न क्या है, 4 रीज़न देने होंगे, उसके बाद कुछ रिमार्क लिखना होगा आपको, और उसके बाद जो अंतिम कार्य दिवस की तिथि है वो लिख के इनको लेफ़्ट स्कूल कर देंगे, तो ये शिक्षक साथी भी यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पर जैसे डेट का चयन कर दिया कि इनके अंतिम कार्य दिवस की तिथि क्या है, और उसके बाद इनको लेफ़्ट कर देंगे। तो ये तरीका आप सीख गए होंगे कि किस प्रकार से इनको डिलीट करना है। और डिलीट करने में घबराएं नहीं, डिलीट करने से ये इन शिक्षक साथी की पूरी डिटेल डिलीट नहीं होती, केवल इनका जो डाटा है वो आपके विद्यालय के ट्रांसफर्ड इनएक्टिव जो ड्रॉप बॉक्स है उसमें सेव हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 टीचर्स को हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है। अब मान लिया कि ये शिक्षक साथी जिस विद्यालय में ट्रांसफ़र होके गए हैं उस विद्यालय के द्वारा इनको इंपोर्ट करना है, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि यहाँ पर जो ये लिस्ट ऑफ इनएक्टिव और ट्रांसफर्ड डिलीटेड टीचर्स की है उसमें हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके विद्यालय का ड्रॉप बॉक्स कहलाता है। तो इसमें हमने 2 शिक्षक साथियों को अभी डिलीट किया था, तो इनकी डिटेल यहाँ पर सेव हो गई है। ये आप देख सकते हैं, इनके नेशनल कोड भी हैं, डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये डिटेल्स आप नोट कर दें कि आपके जो नेशनल कोड है वो क्या है। अब हम आते हैं इंपोर्ट मॉड्यूल में, कि इंपोर्ट मॉड्यूल में आप किस प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और टीचर्स ड्रॉप बॉक्स का विकल्प है। इसमें आप किसी भी विद्यालय का यूडाइस कोड, जिस विद्यालय से कोई शिक्षक साथी ट्रांसफ़र होकर आए हैं, यदि आपको यूडाइस कोड पता है तो जैसे आप ओके करेंगे, तो यदि उस विद्यालय ने अपने विद्यालय के टीचर मॉड्यूल से डिलीट कर दिए हैं शिक्षक साथियों को, तो उन सब की डिटेल यहाँ पर आ जाएगी, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें आप किसी भी विद्यालय का जो टीचर्स का ब्यौरा है वो देख सकते हैं, लेकिन जो हमने बताया कि इनएक्टिव और डिलीटेड टीचर्स का जो ड्रॉप बॉक्स है वो केवल आपके विद्यालय का होता है। अब यहाँ पर हम आपको इंपोर्ट करने का तरीका बताते हैं कि जिस स्कूल में ये टीचर जिनको हमने डिलीट किया वो चले गए हैं, तो उनको दूसरे स्कूल में किस प्रकार से इंपोर्ट करेंगे। तो इसके लिए आप जो दूसरा विद्यालय है उसकी लॉगिन आईडी में चले जाते हैं, उसके बाद आप इंपोर्ट मॉड्यूल करते हैं। तो यहाँ पर आपसे नेशनल कोड पूछा जाता है और डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है संबंधित शिक्षक साथी की। उसको आप जब भर के ओके करते हैं तो शिक्षक साथी की यहाँ कुछ डिटेल आ जाती है बेसिक। रिमार्क में आपको कुछ वर्ड लिख देने हैं कि ज्वाइन दिस स्कूल ड्यू टू ट्रांसफ़र, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल कि आपने इस विद्यालय में कब कार्यभार ग्रहण किया इन्होंने, उसको भी लिखना होता है। और नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट कि ये रेगुलर हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल हैं, क्या है, तो वो भी आपको सेलेक्ट करके यहाँ पर लिख के इसको क्लिक हियर कर देना है इंपोर्ट के लिए। तो यहाँ पर पूछा जाता है टू यू वांट टू रिस्टोर टीचर, तो आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो ये अध्यापक आपके विद्यालय के टीचर मॉड्यूल के डैशबोर्ड में प्रवेश कर जाते हैं, परंतु इनका जो प्रोफाइल है उसको आपको दोबारा से अपडेट करना होता है। जैसे हमने जनरल प्रोफाइल किया, टीचिंग एंड अपॉइंटमेंट किया और ट्रेनिंग इत्यादि जो भी हमने अपडेट किए थे, इनका अब आपको दोबारा से करना होगा। भले ही इनके पूर्व विद्यालय के द्वारा इनका अपडेट करके इनको डिलीट किया गया हो, लेकिन यहाँ पर इनकम्प्लीट ही दिखाता है। तो इस प्रकार इस वीडियो की सहायता से हमने आपको ये बताने का प्रयास किया कि आप अपने विद्यालय से किसी शिक्षक साथी की डिटेल को किस प्रकार से डिलीट करेंगे, जो कि आपके विद्यालय के ड्रॉप बॉक्स जो कि इनएक्टिव या ट्रांसफर्ड टीचर हैं उनके ड्रॉप बॉक्स में सेव हो जाएंगे। साथ ही किसी अन्य विद्यालय से यदि आपके विद्यालय में कोई शिक्षक साथी आए हैं तो उनकी डिटेल को किस प्रकार से इंपोर्ट कर पाएंगे और उसके बाद अपने टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट भी कर पाएंगे। यदि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभकारी साबित हो तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।